हेलो स्टूडेंट, आज अपन एमपी बोर्ड की किताब की प्रश्नावली 2.1 जो अध्याय है प्रतिलोम ट्रिग्नोमेट्री फलन उसको हल करने जा रहे हैं। प्रतिलोम ट्रिग्नोमेट्री के लिए प्रतिलोम ट्रिग्नोमेट्री के सूत्र आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए और 11th के जो ट्रिग्नोमेट्री के सूत्र हैं वो आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। तो सबसे पहले प्रतिलोम ट्रिग्नोमेट्री के सूत्र मैंने आपको पहले भेजे थे, आप उसको अच्छी तरह से नोट कर लें और उसको याद करें। तो देखते हैं अपन प्रश्नावली 2.1 का पहला सवाल है। देखिए आप यहाँ मुख्य मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 1, साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो साइन इनवर्स का जो मुख्य मान है वो शाखा जो होती है उसकी वो -π/2 से π/2 के मध्य होती है, मतलब इसकी जो वैल्यू आएगी वो -π/2 से π/2 के बीच में आना चाहिए। तो हम सबसे पहले सवाल स्टार्ट करने से पहले ये देखते हैं, माना कि जो सवाल दिया उसकी जगह x sin इनवर्स -1/2। अब यहाँ सबसे पहले हम दोनों तरफ साइन लेते हैं, इधर भी साइन और इधर भी साइन। ये साइन इनवर्स -1/2। दोनों तरफ साइन देने का उद्देश्य ये होता है कि हम जानते हैं कि साइन इनवर्स थीटा इक्वल टू होता है थीटा। तो ये साइन इनवर्स को हटाने के लिए मैंने दोनों तरफ साइन लिया, इधर भी साइन और इधर भी साइन। तो ये साइन से साइन इनवर्स हट जाएगा और ओनली थीटा बचेगा। थीटा मीन्स -1/2। तो साइन x इक्वल टू यहाँ बचा हमारे पास 1/2। अब देखते हैं अपन कि 1/2 साइन में कितनी डिग्री की वैल्यू होती है। तो 1/2 साइन में 30 डिग्री की वैल्यू होती है, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री। अब इसको हल करके देखो क्या ऊपर की स्टेप आ रही है आपकी। तो साइन 30 का जो मान होता है वो 1/2 होता है, ना कि -1/2। तो हम आगे माइनस लगाते हैं, तो इसको हल करते हैं तो ये स्टेप आ जाती है आपकी। तो -1/2 की जगह हम लिखते हैं माइनस साइन 30 डिग्री। 30 डिग्री को आप ऐसे लिख लें पाई में माइनस साइन π/6। अब आगे देखते हैं, ये साइन से साइन नहीं हटेगा जब तक ये माइनस नहीं जाएगा। तो इस माइनस को हटाने के लिए हम ये करते हैं कि साइन x इक्वल टू ये साइन -π/6 ऐसा लिखने के। तो हम जानते हैं कि चूंकि साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। ये अपने 11th की गणित में ट्रिग्नोमेट्री में अपने ये सब पढ़ाई करी थी अपन ने कि साइन माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो ये माइनस अंदर चल जाएगा, तो इसको हल करके देखते हो तो ये वैल्यू आती है आपकी। तो मतलब इसकी जगह अपन ने ये सही लिखा। अब ये साइन से साइन हट जाएगा तो x इक्वल टू कितना बनेगा -π/6। और -π/6 जो है वो बिलोंग करता है किसके बीच में, π/2 से -π/2 से +π/2 के बीच में। तो हम ये लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान कितना हो गया, आपके पास जो उत्तर आया -π/6। ये आपका आंसर हो गया। सिंपल सा सवाल है। फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं, देखो इसको अच्छी तरह से। आपको वैल्यू जो किसकी कैलकुलेट करनी थी, साइन इनवर्स -1/2 का मान कैलकुलेट करना था। तो सबसे पहले याद होना चाहिए कि आपको साइन इनवर्स का जो मुख्य मान है वो होता है -π/2 से π/2 के बीच में। तो माना कि x इक्वल टू, जो आपका सवाल है वो x इक्वल टू लेते हैं। लेट सपोज आप दोनों तरफ साइन लें, इधर भी साइन लें और इधर भी साइन लें। साइन लेने का उद्देश्य होगा कि साइन से साइन इनवर्स हट जाएगा, -1/2 बचेगा, इसलिए दोनों तरफ साइन लिया अपन ने। तो ये -1/2 बच गया। 1/2 कितनी डिग्री की वैल्यू है अपने पास, साइन 30 डिग्री बराबर 1/2 होता है। ये आगे माइनस लगा रखा अपन ने। 30 डिग्री को π/6 लिख लें आप। अब ये माइनस अंदर ले लें कोण के अंदर, तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, हम जानते हैं 11 ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से। अब दोनों तरफ से साइन हट जाएगा तो -π/6 और ये बिलोंग करता है -π/2 से +π/2 के बीच में। अर्थात आपका जो -1/2 वैल्यू है साइन इनवर्स की वो कितना उत्तर हो जाएगा, -π/6। इसमें 2.1 प्रश्नावली में कुल मिलाकर सिर्फ 3 टाइप के सवाल हैं, जिसमें से पहला टाइप ये है। अगर 3 टाइप के सवाल आप कर लेते हैं तो 2.1 प्रश्नावली आपकी कंप्लीट हो जाती है, उसके अंदर से आपका सवाल बैठ जाएगा। अब हम दूसरे टाइप का सवाल करते हैं, उसको देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, आपको ये सेकंड टाइप का सवाल है इसके अंदर। बाकी मुख्य मान ज्ञात करने में कहीं कोई किसी की दिक्कत नहीं आएगी। आप साइन इनवर्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, कॉस इनवर्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, टेन इनवर्स की, कोसेक इनवर्स की, सेक इनवर्स की, जिसकी चाहे आप वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें एक जो टिपिकल वाला सवाल आता है वो होता है कॉस इनवर्स -1/2। मतलब कास में अगर माइनस आ गया तो निश्चित देखिए थोड़ा सा आपको हल करने का एक तरीका अलग से अपनाना पड़ेगा और बाकी में किसी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखते हैं अपन सेकंड टाइप का सवाल ये, और बाकी में सेम जो मैंने एक पहला नंबर का सवाल बताया था वैसे ही रेगुलर उसको करना है। देखते हैं।
तो cos इनवर्स माइनस 1/2 का मुख्य मान ज्ञात करना है। तो cos की जो मुख्य शाखा होती है वो होती है 0 से पाई के मध्य में। तो आपको ये याद होना बहुत जरूरी कि साइन की मुख्य शाखा कौन सी है, cos की मुख्य शाखा कौन सी है, tan की मुख्य शाखा कौन सी है, कोसेक की मुख्य शाखा कौन सी है, सेक इनवर्स की मुख्य शाखा कौन सी है और कॉट इनवर्स की मुख्य शाखा कौन सी है। ये आपको 6 की मुख्य शाखा अगर याद होगी तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो टेली हो जाएगी कि हाँ इसी के बीच में आपकी वो वैल्यू आ रही है। तो देखते हैं कि cos इनवर्स का जो मुख्य मान है वो शाखा जो उसकी होती है वो 0 से पाई के बीच में होती है। ठीक है, तो सबसे पहले जो सवाल है उसको मान लेते हैं कि x = cos इनवर्स माइनस 1/2, सिंपल सा। अब देखें यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट है, प्रतिलोम ट्रिग्नोमेट्री का सूत्र है, ये 3 सूत्र मैंने लिख रखे हैं, देखें समझें इसको। साइन इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स थीटा होता है, मतलब जो कोण का है जो साथ माइनस वो बाहर आ जाता है साइन में, टेन में भी बाहर आ जाता है। लेकिन cos इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू होता है पाई माइनस cos इनवर्स थीटा। मतलब cos में याद रखने वाली बात है कि cos इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं अपन पाई माइनस cos इनवर्स थीटा। तो देखिए आपने ये cos इनवर्स माइनस 1/2 है आपके पास यहाँ पर, तो हम इसकी जगह थीटा मीन्स 1/2, तो इसकी जगह लिख सकते हैं पाई माइनस cos इनवर्स थीटा, थीटा मीन्स 1/2। तो ये 1/2 इसकी जगह, ये माइनस हटाने का तरीका, बाकी साइन में, टेन में, कोसेक में, कॉट में, सिर्फ सेक में और कॉस में ये माइनस में ध्यान रखने की बात है कि ये पाई माइन आएगा, उसके बाद बाकी में किसी में नहीं आएगा। तो पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 लिख सकते हैं आप। अब देखें यहाँ पर x = पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, कॉस में कितनी डिग्री की वैल्यू होती है, 1/2 कॉस में जो sin 30 होता है वो cos 60 हो जाता है। तो ये cos 60 डिग्री की वैल्यू है, 1/2 cos 60 का मान होता है। cos 60 मतलब पाई/3, पाई मतलब 180, 3 से घटेगा तो 3 से घटाना 60 डिग्री, तो 60 डिग्री को लिख सकते हैं पाई/3। अब ये cos इनवर्स से cos हट जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि cos इनवर्स cos थीटा ये जो कितना होता है थीटा, प्रतिलोम ट्रिग्नोमेट्री का सूत्र है cos इनवर्स और cos थीटा इक्वल टू थीटा। तो ये cos से cos हट जाएगा, cos इनवर्स से cos हट जाएगा, तो थीटा बचेगा पाई/3। इसके एलसीएम ले लें तो 2 पाई/3, 2 पाई/3 जो बिलोंग करता है 0 से पाई 180 के बीच में, 0 से 180 के बीच में। तो इसका मतलब ये कि 2 पाई/3 इसका उत्तर सही है। तो हम लिख सकते हैं अतः cos इनवर्स माइनस 1/2 का मुख्य मान 2 पाई/3 है, ये आपका आंसर होगा। ये सेकंड टाइप का सवाल है, cos इनवर्स में माइनस में अगर कोण है cos के साथ में अगर माइनस में है तो आपको ये याद रखने की जरूरत है, बाकी में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये 2.1 के सेकंड टाइप का सवाल है। अब देखते हैं अपन थर्ड टाइप का सवाल कैसा होगा इसका। अब देखते हैं अपन 2.1 का तीसरे टाइप का सवाल, मान ज्ञात कीजिए। अब देखें आप मान ज्ञात करने में तीन जो अपन जो सवाल कर रहे थे उस टाइप के 3 सवाल हो गए, ये पहला, दूसरा और तीसरा। अब तीनों सवाल एक साथ करके लेके चलना है, वहाँ अलग अलग सवाल थे, यहाँ एक साथ आपके लेके हल साथ में लेके चलना है। तो देखते हैं अपन tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स माइनस 1/2 प्लस sin इनवर्स माइनस 1/2 का मान ज्ञात कीजिए, तीनों को कैलकुलेट करना है। तो देखते हैं अपन यहाँ से सबसे पहले सॉल्व। tan इनवर्स 1 जो वैल्यू है, tan में कितनी डिग्री की वैल्यू होती है, 9th में आप सारणी पढ़ चुके हैं, आप त्रिकोणमितीय अनुपात के जितने भी सब आप कर चुके हैं, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री वैल्यू आप लोगों को आती है अच्छी तरह से। तो एक जो वैल्यू है वो tan 45 डिग्री के बराबर होती है, 45 मतलब पाई/4, तो एक की जगह मैंने tan पाई/4 लिखा, प्लस अब वापस वही चीज अभी जो मैंने बताई थी मैंने, cos इनवर्स माइनस 1/2, तो cos के साथ अगर माइनस आया है तो हम जानते हैं कि cos इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू होता है पाई माइनस cos इनवर्स थीटा। तो हम थीटा मींस माइनस 1/2, तो ये cos इनवर्स माइनस 1/2 की जगह हम लिख सकते हैं, देखिए आप पाई माइनस cos इनवर्स 1/2, ये माइनस हटाने के लिए पाई माइनस cos इनवर्स 1/2। साइन में कोई दिक्कत नहीं, साइन इनवर्स माइनस थीटा बराबर माइनस साइन इनवर्स थीटा, तो ये कोण के साथ साइन वाला वो कहाँ जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो ये कहाँ आ गया बाहर, साइन इनवर्स 1/2। अब देखें tan इनवर्स से tan हट जाएगा तो कितना आ जाएगा पाई/4, क्योंकि हम जानते हैं कि tan इनवर्स tan थीटा बराबर थीटा होता है। जो भी आप सूत्र सवाल करने के लिए, हल करने के लिए यूज करते हैं, उपयोग करते हैं, उसको साइड में जरूर लिखो कि आपने ये स्टेप किस सूत्र की सहायता से लिखी, जिससे कि पूरे मार्क्स आपको मिलने की संभावना होती है, मार्क्स कटते नहीं है फिर। तो tan इनवर्स से tan हट जाएगा तो पाई/4 प्लस ये पाई एज इट इज माइनस cos इनवर्स और वापिस 1/2, तो cos में 1/2 कितनी डिग्री की वैल्यू होती है ये आपको याद होना चाहिए, तो 1/2 cos 60 डिग्री के बराबर होता है, तो 60 मतलब पाई/3 लिख सकते हैं 60 की जगह अपन, तो cos इनवर्स से cos हट जाएगा और कितना बचेगा पाई/3।
वापस यहीं से स्टार्ट करते हैं। ये पाई अपनी जगह, माइनस अपनी जगह, कॉस इनवर्स भी अपनी जगह, और 1/2 की जगह मैंने कॉस पाई/3 लिखा, कॉस 60 डिग्री, और माइनस साइन इनवर्स, और फिर 1/2 साइन में कितनी डिग्री की वैल्यू होती है, साइन में 30 डिग्री के बराबर होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो पाई/6। अब देखें पाई/4 एज इट इज, प्लस पाई एज इट इज, माइनस कॉस इनवर्स से कॉस हट जाएगा आपका, और कितना आ जाएगा पाई/3, माइनस साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा, तो कितना आ जाएगा पाई/6। अब इसका एलसीएम ले लें, 4, 3 और 6, 4, 3 और 6 का एलसीएम आएगा 12, इसको एलसीएम लेकर हल करते हैं तो कितना आ जाएगा आपके पास 9π/12, इसको काटते हैं तो 3π/4, अतः यहाँ लिख दीजिए अब कि ये आंसर आपका हो गया, आंसर ही हो गया आपका, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। सिंपल से सवाल है, 3 आ गए आपके सवाल, उसको लेके सीधा एक साथ हल कर दिया। कुल मिलाकर 3 टाइप के सवाल है, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। एक तो साइन इनवर्स की वैल्यू निकाल सकता है, पूछ सकता है, कॉस इनवर्स की पूछ सकता है, सेक इनवर्स आपने सवाल देखेंगे तो सभी की वैल्यू निकाल सकता है, लेकिन कॉस में अगर माइनस अगर आता है तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखने वाले वो सूत्र की सहायता से हल करें, बाकी में कोई दिक्कत नहीं। और थर्ड टाइप में ये इस टाइप के सवाल आ जाते हैं, तो थर्ड टाइप से ये प्रश्नावली अपनी खत्म होती है 2.1, इसी टाइप के सवाल है, इसके अलावा कोई भी सवाल नहीं है। अगले वीडियो में अपन देखेंगे 2.2 प्रश्नावली, कुल मिलाकर 2 प्रश्नावली, 2.1 और 2.2। इसका जो इकाई विभाजन है वो 5 नंबर का कुल डिस्ट्रीब्यूशन है, एक तो 4 नंबर का एक सवाल आएगा और 1 नंबर का एक सवाल आएगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन ये है आपका 4 नंबर का एक सवाल और 1 नंबर का एक सवाल, तो आपको अच्छी तरह से सवाल आराम से सूत्र याद होंगे तो ये सवाल बैठ जाते हैं। ओके, सवाल नोटेड, थैंक यू। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।